of the discussion is data summary using median. Median is another type of data summarization techniques in addition to mean and median. और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर सिनेरियोज कि जिसमें सिर्फ मीडियन ही यूज़ हो सकता है, मीन या मोड यूज़ नहीं करना चाहिए. यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते या SPSS उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता. SPSS सब कुछ कैलकुलेट कर सकता है. मीन, मीडियन, मोड, हर पॉसिबल सिनेरियो में SPSS कैलकुलेट कर सकता है. लेकिन बीइंग रिसर्चर, क्या उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में हमें मीन कैलकुलेट करना चाहिए या मीडियन कैलकुलेट करना चाहिए या मोड कैलकुलेट करना चाहिए? ये रिसर्चर का काम है. सो इस वक्त मैं डिस्कस ये करना चाह रहा हूँ कि मीडियन कुछ ख़ास सिनेरियोज हैं जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें हम कैलकुलेट करना चाहते हैं या करना चाहिए और फिर हम यूज़ करेंगे. सो हम देखते हैं कि SPSS में हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करें. ये एक फ़ाइल आपके सामने ओपन है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर. ये वही फ़ाइल है कस्टमर DBase की जिसको मैं ज़्यादातर एनालिसिस में यूज़ करता हूँ. और उसकी एक ही फ़ाइल को यूज़ करने की बुनियादी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई रेफरेंस या कंपैरिजन डेवलप करना चाह रहे हैं अपने जहनों में मुख्तलिफ एनालिसिस का, तो वो बड़ी आसानी से आप कर सकें. ये कस्टमर DBase की फ़ाइल है, 133 इसमें कॉलम्स हैं, 5000 रिस्पोंडेंट हैं और लेट्स से इसमें एक वेरिएबल एज है जिसका मैं मीडियन कैलकुलेट करना चाहता हूँ. तो नंबर 1 के ऊपर मुझे ये देखना है कि शुड आई यूज़ मीडियन, क्या मैं मीन कैलकुलेट कर सकता हूँ? अच्छा, एक बात अपने जहनों में रखिएगा कि जब इन तीनों टेक्निक्स की कंपैरिजन, स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन की बात करते हैं, यानी स्टैटिस्टिकली क्या मीन सुपीरियर है, क्या मीडियन सुपीरियर है, क्या मोड सुपीरियर है, तो वहाँ पे हमारे पास बड़ा क्लियर आंसर है कि मीन इज़ द सुपीरियर मोस्ट टेक्निक फ्रॉम स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन अगर वो सिनेरियो वो नहीं है जहाँ पे मीन इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, तो वो हमें एक गलत आंसर की तरफ लेके जाती है. लिहाजा हम उस गलत आंसर से बचने के लिए एक कम सुपीरियर टेक्निक की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं. सो मीडियन के केस में या किसी भी वेरिएबल के केस में हमारी पहली ख्वाहिश ये होती है कि काश इसका मीन हम कैलकुलेट कर सकें. लेकिन जब हम फिर उन सिनेरियो को देखते हैं और वो सिनेरियो क्या है, उसकी स्क्यूनेस, अगर उसकी स्क्यूनेस -1 या +1 से ज़्यादा है तो फिर हमें मजबूरन मीडियन की तरफ मूव करना पड़ता है. दिल हमारा यही करता है कि हम मीन कैलकुलेट करें क्योंकि स्टैटिस्टिकली मीन इज़ सुपीरियर टू मीडियन. लेकिन जब हमारे पास और कोई चारा नहीं रहता कि मीन हमें गलत आंसर दे सकता है. अभी मैं आपको टुवर्ड द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों गलत हो जाता है. लेकिन अगर वो मीडियन ही हमें कैलकुलेट करना पड़ता है तो फिर हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं. तो लेट्स सी, हम एज का मीडियन को फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमें मीडियन कैलकुलेट भी करना चाहिए या नहीं. तो उसके लिए फिर हम उसकी स्क्यूनेस को कैलकुलेट करेंगे और ये हम पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अगर -1 और +1 से उसकी स्क्यूनेस बड़ी है तो फिर हमें मीडियन ही कैलकुलेट करना चाहिए. ओके, सो लेट्स गो टू दी एनालाइज. एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक टेक्निक है, फ्रीक्वेंसी, जिससे हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं. क्योंकि जब हम डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि हमें मीडियन के नाम का यहाँ पे कोई आइकन नहीं नज़र आता. लिहाजा इस टेक्निक के थ्रू हम मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो हमें लाजमी तौर के ऊपर हमें एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव और इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाना पड़ता है. और ये फ्रीक्वेंसी की टेक्निक ऐसी है कि जिसमें हमें मीडियन की फैसिलिटी अवेलेबल है. बिल्कुल उसी तरीके से लेफ़्ट साइड के ऊपर सारे वेरिएबल हैं, राइट साइड के ऊपर विंडो ओपन है और इस विंडो का साइज़ एग्जैक्टली उतना ही है जितना कि लेफ़्ट साइड के ऊपर विंडो का साइज़ है. इसका मतलब ये है कि हम सारे वेरिएबल
जो लेफ्ट साइड पे है। अगर हम राइट साइड के ऊपर क्लिक करना चाहें तो ये पॉसिबल है। हमें SPSS रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि ये एनालिसिस किसी एक वेरिएबल के ऊपर या दो वेरिएबल के ऊपर या किसी लिमिटेड नंबर ऑफ के ऊपर अप्लाई होता है, बल्कि ये हर वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो सकता है। तो फिर हम यहाँ से एज को डिग आउट कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि एज क्योंकि मेरे पास दो फॉर्म में अवेलेबल है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल में भी अवेलेबल है, हमारे पास क्वालिटेटिव फॉर्म में भी अवेलेबल है। एज इन कैटेगरी अगर उसके आइकन को देखें तो ये क्लियर हो जाता है। और हमने ये डिस्टिंक्शन रखनी है कि जब भी हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों वेरिएबल अवेलेबल हों तो हम प्रेफर करेंगे एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल को। सो इस क्वांटिटेटिव वेरिएबल को मैंने प्रेफर किया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद मैंने इस स्टेटिस्टिक्स को क्लिक किया और स्टेटिस्टिक्स को क्लिक करने के बाद आप देखें राइट साइड के ऊपर मुझे मीन भी नज़र आ रहा है, मुझे मीडियन भी नज़र आ रहा है, मुझे मोड भी नज़र आ रहा है और भी एनालिसिस इसमें नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मैंने सिर्फ मीडियन कैलकुलेट करना है, लिहाजा मैं मीडियन को ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि मुझे इसकी स्क्यूनेस को भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर स्क्यूनेस मुझे नहीं पता तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये जो मीडियन की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है क्या ये ठीक है, क्या ये मुझे यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि न्यूमेरिकली तो वो ठीक है, ज़ाहिर है कंप्यूटर ने कैलकुलेट की है, गलत नहीं, न्यूमेरिकली गलत नहीं हो सकती, लेकिन लॉजिकली क्या हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो इस वजह से मुझे स्क्यूनेस की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंटिन्यू का बटन प्रेस किया, ओके का बटन प्रेस किया। अब हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर आएंगी, लेकिन मुझे ये जो टेबल नंबर 1 है यही चाहिए, क्योंकि इस टेबल नंबर 1 में मुझे मीडियन की वैल्यू भी लिखी हुई नज़र आ रही है, स्क्यूनेस की वैल्यू भी लिखी हुई नज़र आ रही है। ये जो टेबल नंबर 2 एक लंबा चौड़ा टेबल है, ये ठीक है हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन की इस एनालिसिस के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, लिहाजा मैं इसको देखूंगा भी नहीं। और ये ऐसा SPSS में बहुत दफ़ा होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी हमारी मतलूबा इन्फॉर्मेशन की एडिशन टू आ जाती हैं, लेकिन हम सिर्फ अपनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उनको देखेंगे, बाकी चीज़ों को हम छोड़ देंगे। तो स्क्यूनेस की वैल्यू देखिए 0.097, ये वैल्यू हम पहले से डिसाइड कर चुके हुए हैं कि स्क्यूनेस की वैल्यूज़ के ऊपर डिसाइड होता है कि हम मीडियन कैलकुलेट करें या मीन कैलकुलेट करें। और ये हम सबको पता है कि स्क्यूनेस की वैल्यू जो है वो आम तौर के ऊपर -3 और +3 के दरमियान में वेरी करती है। और अगर इसकी वैल्यू -1 और +1 के दरमियान में है तो हम ये कहते हैं कि ये मीन की वैल्यू है। और अगर इसकी वैल्यू इस साइड पे है तो ये मीडियन है, और अगर इसकी वैल्यू इस साइड के ऊपर है तो मीडियन है। जबकि इस केस में अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास स्क्यूनेस की वैल्यू 0.097 है, जो कि इस इंटरवल में है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में हमें मीडियन तो कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन उसकी मुकम्मल नहीं होगी। इस केस में तो मीन हमें बेहतर, जो कि एक बेहतर टेक्निक है, वो हमें आंसर दे रहा है। सो वाई शुड वी रिसॉर्ट टू एन इंफीरियर टेक्निक। सो इस केस में हमें मीडियन कैलकुलेट नहीं करना चाहिए था, हमें करना चाहिए उसका मीन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि एज अगर एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी ऊपर मीडियन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन हमें मीन कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि मीन हमें बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसकी समरी के बारे में। जो मैं पॉइंट आपके जहन में क्लियर करना चाह रहा हूं वो ये है कि क्योंकि यहाँ पे एक बेहतर टेक्निक अवेलेबल है मीन की सूरत में, तो वाई शुड नॉट वी यूज इट। ओके, एक और वेरिएबल से इसकी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये पॉइंट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। हमारे पास एक और वेरिएबल है इनकम। इसी फॉर्म में, इसी डेटा फाइल में एक और वेरिएबल है इनकम। लेट्स कैलकुलेट द मीडियन ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। यहाँ पे भी हमें सबसे पहले ये डिसीजन लेना है कि शुड वी यूज मीडियन इन दिस पर्टिकुलर केस। सो लेट्स स्टार्ट विद इट, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी। और अब हम इस एज की बजाय किस वेरिएबल को कर देंगे,
और हमें डिग आउट करना पड़ेगा इनकम को, और इनकम को डिग आउट करने के लिए मैं इसके छोटे नामों पे ऊपर करता हूँ। ये इनकम का मुझे वेरिएबल मिल गया, इसको मैंने इधर ट्रांसफ़र किया, स्टेटिस्टिक्स में जाके इंश्योर कर लिया, मीडियन को भी क्लिक कर लिया और स्क्यूनेस को भी क्लिक कर लिया, कंटिन्यू का बटन प्रेस किया, ओके का बटन प्रेस किया। अब यहाँ पे हमारे पास जिस चीज़ को सबसे पहले देखेंगे, स्क्यूनेस, स्क्यूनेस की वैल्यू 5.125 है। दिस इज मच लार्जर देन -1 + 1 रेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस केस में मीडियन ही कैलकुलेट करना चाहिए। मीन की तरफ अगर हम जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ये देखें कि ये जो 5.125 की स्क्यूनेस है, ये कहीं यहाँ पे जाके लाई करेगी, 5.125 यहाँ पे आएगी ना, तो ये तो बहुत बड़ी स्क्यूनेस की वैल्यू है। तो ये मीन ही यहाँ पे इस केस में यूज़ होगा, और मीन का आंसर, मीडियन का आंसर आ जाएगा हमारे पास 38.0। सो 38 इज द मीडियन इनकम ऑफ द कस्टमर। अच्छा, मीडियन तो बड़ा स्टैटिस्टिकल वर्ड है। अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करना चाहूँ आम जुबान में, तो हम इसको उर्दू में अगर बोलें तो इसका मतलब होगा वस्तानिया, और अंग्रेज़ी में अगर इसको बोलें तो मिड वैल्यू। तो हम ये कहेंगे कि मिड वैल्यू ऑफ द इनकम इज़ 38, हाफ ऑफ द कस्टमर लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 38, हाफ ऑफ द इनकम ऑफ द कस्टमर लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ 38। सो 38 लाइज एग्जैक्टली इन द सेंटर, बिल्कुल दरमियान में वो फॉल कर रही है। सो इसकी इंटरप्रिटेशन हम कर देंगे कि जो मिड वैल्यू ऑफ द इनकम है, दैट इज इक्वल टू 38। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ